हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जेईई का रिजल्ट आ चुका है और उसकी सीरीज में हम कई सारे इंटरव्यूज वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारी तीसरी इंटरव्यू सीरीज होने वाली है और सीपीडब्ल्यूडी की पहली वीडियो होने वाली है, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको एज ए गेस्ट के रूप में हमने इनवाइट किया है। तो इंजीनियर अनुज कुमार जी है, जिनका हाल ही में सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई हो अनुज जी आपको। थैंक यू सो मच सर। अनुज जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि बिहार के इस लाल का बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से आपने पढ़ाई की है और आपने बीटेक कहाँ से कंप्लीट किया है, वो सारी चीजें जो आपकी बेसिक रहने वाली है वो हम जानना चाहेंगे। सर हमारी प्रारंभिक शिक्षा 10th जो है सर गुलाबुना हाई स्कूल शाहपुर पटोरी से हुई। उसके बाद मैंने 12th जो है सर राम शरण हाई कॉलेज पानापुर वैशाली से मैंने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मेरा बीटेक का जो पीरियड रहा 2016 से 2020 मैंने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद सर एक साल का मैं ड्रॉप के बाद मैंने 2021 से 2030 जो है मैं अभी आईआईटी पटना से एमटेक कर रहा हूँ सर। एक साल जॉब कहाँ किया आपने? एक साल ड्रॉप मैंने लिया था सर कि 2020 के बाद एक साल का ड्रॉप हो गया था और 21 से 23 आफ्टर बीटेक के बाद मैंने एक साल का ड्रॉप ले लिया था और 21 से 23 में मैंने एमटेक आईआईटी पटना से सर कर रहा हूँ। कोचिंग वगैरह आपने कौन सी ज्वाइन की थी? कोचिंग सर मैंने जब मैं फाइनल ईयर में था 2019 से 20 उस वक्त मैंने मिर्जी पटना ज्वाइन कर लिया था। ऑफलाइन ज्वाइन किया था आपने? जी सर, उस वक्त ऑफलाइन ज्वाइन किया था और क्योंकि उस वक्त हमारे कॉलेज से काफी नजदीक था और कॉलेज में हमारे उतना अटेंडेंस का कोई कंपलसरी नहीं था। तो मैंने मैंने सोचा कि चलो मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं इसी साल मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था और वो मेरा डिसीजन सही ही साबित हुआ था क्योंकि उसके बाद से ऑनलाइन चीजें हो गई थी, कोविड आ गई थी। मुझे ऐसा लगा था कि चलो कोविड से पहले मेरा अगर तैयारी हो चुका, फिर कोविड ऑनलाइन करना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था। तो मेरा वो डिसीजन सही था कि मैंने कोचिंग कंप्लीट कर ली थी। तो फिर ये वीडियो आर्यभट्ट वालों को भेज दी जाए। उस वक्त सर ऐसा था कि हमारे कॉलेज में 75% का ही रूल था, तो उतना प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो मैं अपना सोचा कि चलो उस चीज का मैं एडवांटेज लेता हूँ और मैंने कंप्लीट कर ली थी। बढ़िया एडवांटेज लिया आपने उस समय को, जो टाइम आपने यूज किया। जो भी स्टूडेंट बीटेक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है वो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे, चाहे वो ऑनलाइन ले चाहे सर की तरह कॉलेज के साथ साथ कोचिंग भी करते रहे। दोनों चीजों का एडवांटेज लेकर तैयारी करें, उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा है कि बीटेक करने के बाद आप तैयारी करो फिर ये सारी चीजें, उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसा सर ने किया, थर्ड ईयर से ही फोर्थ ईयर से ही इन्होंने साथ में ही ऑफलाइन कॉलेज के बाद से इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। तो वो सारी चीजों का एडवांटेज अगर आपको लेना है तो सर का बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि 2020 में बीटेक पास होने के बाद 2023 में सिलेक्शन ले लेना काफी लंबा टाइम नहीं गया, 2 साल के अंदर सिलेक्शन का हो गया है। तो हम ये आप अब अभी आप बीटेक किए फिर उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेकर आप एमटेक कर रहे हैं, तो तैयारी कहाँ शुरू की आपने बीच में? तैयारी मैंने सर 2019 में ही की थी और उस वक्त तो 2019 के बाद स्टार्टिंग में जैसे सब कॉलेज में तो स्टार्टिंग में तो होता है कि मुझे गेट करनी है। तो गेट पे ही फोकस था कि मुझे गेट करनी है। तो 2020 में मैंने गेट दिया, फिर 2021 में मतलब कि को गेट देने के जस्ट बाद मतलब कि कोविड फिर आ गई थी और उस वक्त फिर एसएससी जेई था। तो एसएससी जेई का मैंने पहला अटेम्प्ट उस वक्त दिया था सर, एसएससी जेई 2020 वाले। तो उस वक्त उतना एसएससी जेई को सीरियस नहीं लेता था कि चलो गेट करनी है। सबको लगता है कि स्टार्टिंग में भी तो बीटेक में निकला हूँ तो मुझे गेट ही करनी है, गेट ईएससी पे ज्यादा फोकस था। तो फिर उस वक्त जो है सो एसएससी पे उतना फोकस नहीं किया था, एसएससी 2020 वाले पे। लेकिन उसके बाद तो कोविड 2 साल का कोविड आ गया था। कोविड का पता नहीं था कि कोविड कब तक खत्म होगी। तो उसी वक्त अपना जो भी था सेल्फ स्टडी से फिर जितनी चीजें क्लास में जी में पढ़ाई गई थी उसको रिवीजन करता था और उसी तो वही रिवीजन करते करते फिर मैंने आगे अभी तक। आप पढ़ाई भी करते रहे कंटिन्यू कंटिन्यू, आपकी प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड चलती रही, यस वो सर, चीज यस आप सर। करते रहे और आराम से सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन दौरान तो केवल टेक्निकल चीजें पढ़ रहे थे, जीके जीएस कहाँ से आपने रेडी किया?
जीके जीएस के लिए सर शुरू में तो काफी मतलब कि हैक्टिक होता है कि जीके जीएस कहाँ से पढूं। काफी सारे जो भी इंजीनियर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जीके जीएस क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि इतने बड़ा सिलेबस है उसका, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं पता होता है। तो जीके जीएस के लिए जब एसएससी जेई की नोटिफिकेशन आ गई थी कि अब एसएससी जेई का नवंबर में एग्जाम होगा, तो फिर मैंने उसे 3 मंथ पहले यानी कि अगस्त जुलाई के समय में मैंने स्टार्ट किया था कि मुझे ये था कि हाँ मुझे एस जीके जीएस अब अच्छे से करनी ही है। तो जीके जीएस के लिए मैंने सिंपल फॉलो किया, काफी सारा यूट्यूब वूट्यूब देखा, लेकिन उसमें रैंडम वीडियो आते थे तो मुझे उतना समझ में नहीं आता था। तो मैंने फिर खान सर का वीडियो उठाया और खान सर से मैंने 200 रुपये की आती थी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, ऐसे सिक्वेंस वाइज में कि पहले पॉलिटी लेके पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी लेके पढ़ लिया, फिर इकोनॉमिक्स लेके पढ़ लिया। मैं खान सर से पूरा पढ़ा। उसके बाद सर मैं लुसेंट पे आया था, उसके बाद उसको लुसेंट पे रिवीजन करता था। तो जो बच्चे जेके जीएस के लिए परेशान हो रहे हैं, वो लोग एक एक टॉपिक करके क्लियर करिए, जैसे सर ने क्लियर किया, पॉलिटी क्लियर की, फिर ज्योग्राफी क्लियर की, और ये एक एक स्टेप जो इन्होंने लिया, बिल्कुल ऐसे ही तैयारी होती है। हम यहाँ से 2 घंटा वो पढ़ लें, 2 घंटा वहां से ये पढ़ लें, फिर उसके बाद यूट्यूब खोल के चल रहा है क्लास, उसके बाद दूसरी चीज पढ़ने लगे, नहीं। आपको नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अखान सर तो मैं भी पढ़ा हूँ, उनका स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ। बहुत अच्छा, और लाइव एग्जाम्पल जो देकर पढ़ाते हैं वो तो दिमाग में छप जाता है। ये सर, यस सर। टेस्ट सीरीज 50 मिनट वगैरह भी तक। फ्री के लिए ज्वाइन किया था आपने, कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन? यस सर, ये सर एसएससी जेई के लिए मैंने टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक को काफी ज्यादा फॉलो किया था, और टेस्ट में काफी ज्यादा टेस्ट लगाए थे सर मैंने। एसएससी सेक्शन में जितने टेस्ट थे मैं हमेशा कोशिश करता था कि कोई टॉपिक पढ़ो फिर उसका टेस्ट दूं। उसे टेस्ट से ही मुझे पता चलता है कि कोई चीज मैंने याद किया हूँ तो मुझे एग्जैक्ट याद है या मैं भूल रहा हूँ। ऐसे मुझे मैं पढ़ रहा हूँ, टेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, तो उससे मुझे आइडिया नहीं होता। उससे सिर्फ पढ़ने से ये लगता है कि मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है। टेस्ट देने के बाद मुझे एक्चुअल पता चलता है कि अरे नहीं, अभी और उस पेपर में और मेहनत करने की जरूरत है। तो अब कोई भी सेक्शन पढ़े फिर टेस्ट लगाया, टेस्ट लगाया था, टेस्ट में कंटिन्यू देता था सर। रिवीजन के लिए कैसी स्ट्रेटजी आप कॉलेज के साथ साथ क्या करते थे कि रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन आपके कंटिन्यू रहे? थोड़ा हम ये चीजें थोड़ा आपकी लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज उसमें जानना चाहेंगे रिवीजन के लिए। रिवीजन रिवीजन के लिए सर सबसे इतना वास्ट सिलेबस है कि रिवीजन आपको प्रॉपर एक शेड्यूल में करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हैं तो चीजें क्या होती है कि माइंड से में निकल जाती है, इतनी सारी चीजें फैक्चुअल डाटा है। तो रिवीजन के लिए सिंपल ये होता है कि आप रिपीटेटेड मोड लगा लो कि हाँ मतलब कि एक बीएमसी आज करनी है, मंडे को करनी है, तो अगला सप्ताह का मंडे को फिर हमको बीएमसी करनी है, फिर हमको बीएमसी करनी है, यानी कि हमको एक ज्यादा इंटरवल नहीं देना है किसी भी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आज 1 अप्रैल है मैं बीएमसी किया हूँ, फिर 1 मंथ के बाद फिर बीएमसी को कर रहा हूँ। उससे कहो कि आप जितना एफर्ट अभी लगा रहे हो बीएमसी को याद करने के लिए, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि आपको रिपीटेशन मोड पे फॉलो करना है कि 7 दिन है, आप बना लो किस दिन मैं ये रिवीजन करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा, और उसको फिर आप हमेशा हर सप्ताह करते रहो। तो ये मैं काफी मतलब कि चीजें करता था। स्टडी रूटीन क्या आपका, वन डे का अगर स्टडी रूटीन जाने, सुबह सोने से लेकर रात सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक का स्टडी रूटीन टाइम टेबल क्या रहता था आपका जनरली? मेरा रूटीन, मैं थोड़ा सा ऐसा नेचर का व्यक्ति था कि थोड़ा सा मैं रात में ज्यादा पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि इंजीनियर्स लोग की आदत होती है कि दिन में वो लोग उठ नहीं पाते हैं, तो मैं रात में ज्यादा पढ़ता था। जब एसएससी जेई की नोटिफिकेशन आ गई थी कि अब एग्जाम होने हैं, तो मेरा शेड्यूल ये होता था कि मैं रात के 5 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद मैं 11 बजे तक सोता था, फिर सोने के बाद मेरा 1 से 2 लंच होता था। लंच के बाद मेरा मतलब कि मतलब तीनों सब्जेक्ट मतलब जितने भी है, नॉन टेक है, टेक्निकल है और जीके जीएस है, सब मतलब कि मैं साथ में ही करता था कि डेली का 1 घंटा मैं रीजनिंग को देना ही देना है। रीजनिंग मुझे बनाना ही है, 1 घंटा का रीजनिंग मुझे बनाना है। उसके बाद मुझे जीके जीएस के मुझे देखने ही है, लेक्चर देखने ही है तो देखने हैं। और उसके बाद मुझे टेक्निकल पे देने हैं। तो टेक्निकल में मैं थोड़ा सा शुरू में क्या था कि कम टाइम देता था, और जीके जीएस पे ज्यादा टाइम देता था, क्योंकि टेक्निकल मेरा थोड़ा सा पहले से स्ट्रांग था। तो मैं हम्म। कम टाइम देता था और जीके जीएस के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा था कि को मुझे ऐसा एग्जाम में फियर ना हो कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा हूँ। और जब एक बार चीजें कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने सबको इक्वल टाइम देके मैं काफी रिवीजन किया फिर उसको। तैयारी के दौरान आपके लाइफ में क्या स्ट्रगल रहे हैं तैयारी से रिलेटेड? स्ट्रगल हमारे लाइफ में ये था सर कि 2021 में जब मैं दे रहा था तो उस फेज में मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी।
तो घर में कुछ इशू आ गए थे, क्योंकि मम्मी के पैर टूट गए थे। तो उस फेज में मैं मतलब कि घर पे रह के ही मैं मतलब कि चीजें हैंडल करता था। तो उसके बाद फिर फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा 2021 में मेरे साथ हो गई थी। तो फिर उस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकला था 2022 में, तो फिर 22 से ज्यादा थोड़ा सा मैं कंटिन्यू किया था। तो सबसे पहले जब ये सिलेक्शन हुआ, सीपीडब्ल्यूडी मिला, फैमिली में किसको आपने बताया और रिएक्शन क्या था? सबसे पहले मैंने पापा को फोन किया। मैं पापा क्योंकि काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हाँ इस कब रिजल्ट आया, कब। इसका कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं होता है कि कब रिजल्ट आना है। अब सारे लोगों ने बोला कि इतना को रिजल्ट आ रहा है, सब कह रहे थे कि रिजल्ट आ रहा है। तो मैं उस दिन मैं सुबह में ही बात किया था, पापा को बोला कि रिजल्ट लगता है स्टे लग गया है, रिजल्ट नहीं आने वाला है अभी। सो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर मैं रात में फोन करके उनको बोला, मतलब इतने ज्यादा खुश हुए कि उनको लगा था कि रिजल्ट रुकेगा, डिले होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज था, क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा, और उस वक्त रिजल्ट आ गया। तो काफी ज्यादा पापा को खुशी हुई। फिर मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने मम्मी से बात किया। तो काफी घर में सब मतलब काफी खुश थे। आप कितना खुश है? मैं तो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि जब आपकी मेहनत का जब फल निकलता है और जब हम कोई आउटपुट आता है, अगर हम मेहनत करते हैं उसकी आउटपुट आती है, तो इंटरनल खुशी होती ही है। तो खुश हाँ ही, चलो मेहनत किए थे तो उसका मुझे फल मिला है। कितने घंटे में जाके विश्वास हो गया कि नहीं, मेरा ही रोल नंबर है, मैं ही सिलेक्ट हो गया हूँ? हाँ, हुआ क्या था एक्चुअली हमारे साथ, कोइंसिडेंस ये होता है कि जो हमारा नाम काफी कॉमन नाम है। हम्म। तो कॉमन नाम है, तो जैसे ही मैंने अनुज सर्च किया तो काफी सारे बंदे का आया, और मेरे ऊपर भी एक अनुज है। लिस्ट में मेरा अनुज है, उसके ऊपर भी एक अनुज है, जस्ट ऊपर में। तो उसको काफी हाईलाइट करके थोड़ा बारीकी से देखना पड़ा कि हाँ मुझे क्या मिला है, मेरी रैंक क्या है, मुझे डिपार्टमेंट क्या मिला है, क्योंकि दोनों दोनों अनुज थे। तो मुझे काफी मतलब कि 2-3 बार मैंने वेरीफाई किया कि नहीं ये मेरा ही है। तो फिर उसके बाद मैं कंफर्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं? मैं आपका वीडियो मुझे याद है कि 30 जुलाई के आसपास में, लास्ट से 2021 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं उस वक्त ही से मैं कंटिन्यू मतलब कि कभी कोई वीडियो आती थी तो मैं वीडियो देखते रहता था, चीजें देखता था, टॉपर्स की इंटरव्यू मैं भी देखता था कि कैसे वो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, मुझे क्या चीज करनी है नहीं करनी है। तो मैं भी उसी में से था कि जैसे मैं देख के चीजों को सीखा हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि जीके जीएस मेरे भी कमजोर थे। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था एसएससी जेई, तो उस वक्त जीके में मुझे काफी कम मार्क्स थे, सिर्फ 8 मार्क्स आए थे। और मेरे रीजनिंग में भी 25 मार्क्स ही थे जब मैं फर्स्ट टाइम दिया था 2020 वाले एसएससी में। तो मुझे पता था कि ये सब जो भी टॉपर्स टॉप होते हैं उसमें देखा कि वो लोग कैसे उस चीज को कर रहे हैं। तो फिर मैंने भी ये एसएससी 2022 वाले में काफी उस पर फोकस किया, और फिर अच्छी प्री में भी मार्क्स आए थे। एक चीज की मुझे हैरानी हो रही है, आप बता रहे 30 जुलाई 2021, तो इसके पीछे कोई रीजन है जो आपको इतनी डेट याद है कि उतने उस समय से आप फॉलो कर रहे हैं? और डेट एक्चुअली सर मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा कोई भी चीज मुझे जो भी फैक्चुअल डेट वाली चीज होती है वो थोड़ा सा मुझे याद रहती है। तो अपने दोस्त लोग में भी किसी का बर्थडे हो, चीजें हो, तो काफी दोस्त लोग भूल जाते हैं कि इसका बर्थडे कब है, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद रहता है कि हाँ इसकी बर्थडे इस डेट को है। तो मुझे किसी से भी कुछ फर्स्ट मीटिंग हो चाहे चीजें हो, उस वक्त भी मैंने आपको मैसेज किया था सर। उस तो वक्त? मुझे डेट, हाँ तो मुझे डेट थोड़ा सा याद रहती है सर। ठीक है। नए वाले बच्चे जो आ रहे हैं, आप तैयारी करेंगे, तो आप की लाइफ में जो भी रहा हो उसके एक्सपीरियंस के अनुसार बताइए, नए वाले बच्चों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? नए वाले बच्चों को लिमिटेड सोर्स रखना है, उनको ज्यादा ये है कि हाँ एक लिमिटेड मुझे फॉलो करना है। एसएससी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 बुक सफिशियंट है। पहला तो ये है कि आप सिविल बूस्टर को रामबाण मान लो, अब बाइबल आपका वही है ये जो आपके सिविल सर के। बूस्टर है तो सही यस कर। सर, यस सर। जिस दिन काफी बच्चे लोग बोलते हैं कि सिविल बूस्टर अगर याद कर लेते हैं तो क्या मुझे सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म होगा, सिलेक्शन कंफर्म होगा। सबसे बड़ी बात है, आपको शुरू में लगेगा कि इस किताब को मैं याद कर लूंगा, लेकिन इस किताब को आप याद नहीं कर सकते, काफी इसमें डाटा है, काफी चीजें हैं। तो इसको याद करने ही का ही एक जो है काफी चैलेंजिंग टास्क है। तो आप इसको याद कर लेते हो, टेक्निकल के लिए आपको सोचना ही नहीं है एसएससी जेई के लिए। और पीयूआईक्यू लगाना काफी जरूरी है। तो पीयूआईक्यू के लिए आईएएस मास्टर का जो बुक आती है वो आप
फॉलो करें, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस किताब को पढ़ो। और दूसरी चीज है कि रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग जो है तो गेम चेंजर है। रीजनिंग को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि लगेगा कि हम इंजीनियर हैं, मैं तो रीजनिंग कर लूंगा। तो रीजनिंग को उसमें क्या है कि रीजनिंग के पैटर्न थोड़ा सा 19 के बाद चेंज हुए हैं। तो रीजनिंग पे आपको काफी फोकस करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है कि पिनेकल की आपको बुक आएगी पीवाईक्यू की, और उसमें जितने टॉपिक दिए हुए हैं, 14 टॉपिक है आई थिंक, तो उस टॉपिक के सबके 100 क्वेश्चन आप कर लीजिए उस टॉपिक के। इतना सफिशियंट। इतने के बाद आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जब टेस्ट देता हूं तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जो क्या लॉजिक है मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तो उस पर आप यूट्यूब पे टॉपिक को सर्च कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, और उस टॉपिक पे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगे। जैसे मुझे प्रॉब्लम होती थी कि एनालॉजी वाले क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता था, एनालॉजी, और उसके बाद जो एक 3 ब्रैकेट का क्वेश्चन आता था कि 7, 15, 23 का रिलेशन ऐसे है, रिलेशन है, लॉजिकल तो ये रीजनिंग। सब। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग, तो ये नहीं, तो जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक को आप काफी बार देखो, उसके क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, तो उससे क्लियर हो जाएगी। और जीके जीएस के लिए तो आपको मैंने बताया कि आप किसी भी करो, और उसको पूरा सीक्वेंस में पढ़ो, ये नहीं कि एक वीडियो देख लिया फिर छोड़ दिया, ये देख लिया छोड़ दिया। अब किस टॉपिक से कौन क्वेश्चन आसान आ जाएंगे आपको नहीं पता है, तो आपको पूरे टॉपिक को कवर करो। और अभी के डेट पे इतने कट ऑफ हाई जा रहे हैं कि आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी सेक्शन आपका कमजोर है तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। जो जो सर ने बताया है वो आप लोग इंटरव्यू खत्म होने के बाद फिर से चालू करिएगा, फिर से कोई पेन कॉपी लीजिएगा, फिर से लिखिएगा। बहुत ही बेहतरीन, क्लियर एंड क्लीन चीजें सर ने बताया कि क्या क्या चीजें फॉलो करेंगे। आईएएस मास्टर, सिविल पोस्टर, 2 चीजें ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, वो चीजें। और रिवीजन किस प्रकार करना है वो उनका टाइम टेबल पूरा सेट है। चाहे दिन में डे स्टडी करिए, नाइट स्टडी, मैं भी नाइट स्टडी वाला ही हूँ। मैं भी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात तक पढ़ाई करता था। वो सब चीजें आप क्लियर करिए, उसके हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करिए, और अपने विजन को एकदम क्लियर रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेकर जाना है। बाकी जो लोग एमटेक कर रहे हैं वो भी ये वीडियो ध्यान से फिर से देख लें कि एमटेक साथ साथ तैयारी भी कैसे की जा सकती है। सर का रैंक काफी अच्छी है, 60 रैंक ऑल इंडिया रैंक रहने वाली है। तो बहुत बहुत थैंक यू अनुज जी, एज ए गेस्ट आपने बच्चों को बहुत बहुत अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स एंड क्लियरेंस विजन पूरा आपने बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।